सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द इंजीनियर बाय चांस। और ये हमारी चौथी वीडियो है DIY प्रोजेक्ट। और आज हमारे पास है ये अपाचे 160। ये BS4 वेरिएंट है और इसमें प्रॉब्लम है आपके RPM डाउन मारने की। रिसेंटली इसका इंजन बिल्ड हुआ था जिसमें इसका पिस्टन रिबोर हुआ था और हेड के वेल्व नहीं डाले थे। उसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाड़ी टॉप स्पीड नहीं पकड़ पा रही है और गर्म होने के बाद RPM जैसे आप सडनली जैसे 1000 RPM पे है गाड़ी, आपको मैं चला के दिखाऊँ। अब देखिए अभी आइडल यहाँ पे है। अब मैं जिसको सडनली करूँगा तो ये डाउन मार जा रहा है RPM। देखिए अब RPM डाउन हो रहा है, गाड़ी का रिदम टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के जो हेड में वेल्व है कोई ना कोई लीक है। इसका सीधा सा कारण ये होता है, गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेती है गर्म होने के बाद, मतलब लंबे सेल्फ ले रही है तब आपकी चालू है। ठंड में तो सही चालू होती है, पर लॉन्ग जब होती है तब लंबे सेल्फ लेती है आपकी गर्म होने में, हीट होने के बाद। क्योंकि गर्म होने के बाद वेल्व नरम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो लीकेज या उसका कंप्रेशन लूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखना है हमने। और पहाड़ में भी जो चलने की क्षमता है इस गाड़ी की चढ़ाई में वो भी नहीं है, टॉप स्पीड अच्छे नहीं पकड़ रही है, आपकी गाड़ी मतलब लोड ले रही है। तो उस चीज़ को देखते हैं खोल के और डायग्नोस करते हैं कि इसमें अंदर प्रॉब्लम क्या है। हमें तो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, अब चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या बोला है। टैंक खोलने के लिए यहाँ पे आपका 12 mm का एक बोल्ट लगता है, उसको खोलेंगे आपका टैंक निकल जाएगा। बाकी BS3 में ज़्यादा पाइप मिलते हैं, एक साइड में कार्बोरेटर का पाइप होता है और एक आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन का वो होता है सेंसर, उसका अपनी खोल देंगे वो निकल जाएगा। ये BS4 है, इसमें 3 पाइप हैं, एक कार्बोरेटर से जा रहा है, एक आपका 2 पाइप यहाँ पे जा रहे हैं मोटे और एक पतला, मतलब कुल मिला के 3 पाइप हैं जो आपके निकलेंगे। क्योंकि ये BS4 गाड़ी है, BS4 में चारकोल कनिस्टर टैंक के ऊपर ही लगता है, ठीक वो। बाकी सिलेंसर हमने जो बोला है आपका साइड में यहाँ पे 2 उसके स्टड हैं, वो 12 mm के लगेंगे। 12 mm का आपका सॉकेट लगेगा उसमें, इससे आप खुल जाएंगे। साइड में इसके यहाँ पे हाउसिंग का बोल्ट है नीचे, जहाँ पे आप फुट रख सकते हैं, उसको निकल जाएगा 12 नंबर का, वो भी बोल्ट है। उन दोनों तीनों बोल्ट को आप खोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, क्लॉकवाइज साइड होते हैं और आपका सिलेंसर बाहर आ जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ नीचे की इसके कॉल खोलना पड़ेगा, इंजन कॉल बोलते हैं इसको, नीचे लगता है, इसमें हाइपर एज लिखा रहता है। ठीक है, अभी तक हमने ये खोल दिया। अब खोलने के आपको बहुत बता दूँगा क्या करना है। आपको कार्बोरेटर खोलना है, आपका क्लच वायर खोलनी होगी। ठीक है, कार्बोरेटर खोल दिया आपने, क्लच वायर खोलेंगे। ये सेकेंडरी सेक्शन वाल का यहाँ से पाइप इंटर पाइप का वो कनेक्शन खोलेंगे, मेटल पाइप ये लगा रहेगा। यहाँ पे इसके ब्रैकेट प्लेट है जिसको होल्ड कर रही है, उसको खोलेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ आपको बताऊँगी आप जाना कि जो आपके यहाँ पे एलन की लग रही है 10 नंबर की, ये एलन की। तो ये बोल्ट जो है ये तब लगता है जब आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें इस बोल्ट में खांचा दिया है जिसमें आपको नट आर पार होकर स्टड में टाइट होगा। अगर आप इसको भी नहीं खोलेंगे इंजन लगे लगे में तो बाद में खोल भी नहीं पाओगे, स्लिप हो जाएगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर ये नट आपने खोल दिया और ये इसकी प्लेसमेंट अंदर की बिगड़ गई, मतलब जो जिस प्लेसमेंट में लगा है खांचे में वो बिगड़ गया, इधर उधर हो गया मिसमैच, तो ये नट लगेगा नहीं, फिर आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी खोलने के। इसको अभी पहले खोल दो, ढीला कर दो, उसको खोलो मत, ढीला कर दो जाके, आपको आसानी हो खोलने में। हमने इंजन को बाहर निकाल दिया है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, हाफ इंजन या पिस्टन या हेड का काम करने के लिए इंजन में लगे लगे करते हैं। हम क्या इंजन को बाहर से निकालते हैं क्योंकि आपको अच्छा खासा एक लीवरेज मिल जाता है, एक स्पेस मिलता है कि आप अच्छे से रिंग को बैठा पाएँ, बिल्कुल बारीकी से देख पाएँ चीज़ों को। वरना आप इस पर फिक्स करेंगे तो इसको आप ढंग से बैठा नहीं पाएंगे। अब जैसे कि आमतौर में जो होता है कि ये बॉन्ड लगाया हुआ है पर्सन ने, ये बॉन्ड लगाया है इसलिए बाहर है, क्यों लीकेज रुकती नहीं तो इसलिए बाहर लगा देते। क्यों, अगर वहाँ पे आप बाहर पे इजीली आप साफ़ सफाई कर सकते हो अच्छे से, हर एक एज में बिल्कुल बॉन्ड निकाल के आराम से क्रॉस बाय क्रॉस नट को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करके या टॉर्क से टाइट करके आप इसको बढ़िया करके सेट कर सकते हो ताकि लीकेज जाओ एक सीलन ना आए या कुछ सिलाब भी ना आए। अब इससे सिलाब आ रहा होगा तो इसलिए क्या करा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड तो तोड़ दिया पूरा। ठीक है, दूसरी बात क्या है आपके इंजन में, इसमें इसके जो मेन स्टड का नट था वो भी नहीं था, वो भी लगाया नहीं पर्सन ने। एक एयर फिल्टर बॉक्स का यहाँ पे एक ग्रीस लगता है वो भी निकाला हुआ था, मतलब था नहीं और इसमें अब हमें उसके लिए देखना पड़ेगा। बाकी गंदगी देखिए इंजन में, अभी इंजन बनाया है और अभी इंजन में इतनी गंदगी आ रही है तो आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं इंजन को, इसकी क्या सीन शॉट है। दूसरा इंजन का एक चीज़ और देखनी हमने कि यहाँ पे गैसकेट लीक तो नहीं है, यहाँ की सील वो भी देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बाकी यहाँ पे हल्के से क्रैक्स हैं इसमें, देख रहे हो। अब ये क्रैक तब तक ठीक है ना, ये जब तक आपका
ये देखो क्रैक आपको दिख रहे होंगे, मैंने फोल्ड की जो रबड़ है क्रैक है। अब ये क्रैक तब तक ठीक है जब तक ये यहाँ क्रैक है, अंदर ना जाए। अंदर क्रैक होगा तो फिर ये यहाँ से अननेसेसरी पेट्रोल यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। गाड़ी की ट्यूनिंग और माइलेज में बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, वो भी हम चेक करेंगे। अगर वो बाहर से क्रैक तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अंदर भी क्रैक होगा तो फिर दिक्कत है, इसको बदलना पड़ेगा। तो उस इंजन को हम बाहर लिया है और इंजन को सबसे पहले काम करने से पहले इंजन को साफ़ करना चाहिए, मतलब क्लीनिंग करनी चाहिए। अब आउटर क्लीनिंग कर रहे हैं हम, जितनी भी गंदगी है क्लीन हो जाएगी। सर एयर मारेंगे ताकि जो पानी कहीं है तो निकल जाएगा। उसके बाद ढंग से उसको डिसमेंटलिंग करेंगे, उसको प्रोसेस भी करेंगे। तो दोस्तों हमने इंजन की टाइमिंग मिला दी है और टाइमिंग मिलाने का तरीका है, यहाँ पे आपका 17 mm का सॉकेट लगेगा, इसमें टी और हैंडल लगा के आप इसका टाइमिंग मिला हुआ है। टाइमिंग मैच करने के लिए आपको यहाँ पे एक मार्क दिखेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक मार्का और इस मार्के के आगे लिखा है सीधा टी। तो टी में रोकोगे तो आपका टाइमिंग नहीं मिलेगी, आपको इसमें इस लाइन को अलाइन करना है, बिल्कुल इसकी परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है आपको बिल्कुल। अब ये ऐसे आउट हो जाएगी टाइमिंग बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल लेवल आ गया इसके, तो ये आपकी टाइमिंग मिल गई यहाँ की, ठीक है। बाकी पिस्टन आपका टॉप में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। स्पार्क प्लग चेक करो, पिस्टन दिख पा रहा होगा तो दिख जाएगा, टॉप पे सेंटर में है या टीडीसी में है। बाकी एग्जॉस्ट का जो वेल्व है वो बढ़िया, उसमें हल्की सी प्ले है, पर जो इनटेक का है उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल मुझे जो फील हो रही है। तो एक कारण ये भी होता है कि वेल्व कटने का, वेल्व लीक होने का, जब आपके टैपेट जल्द से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और आप गाड़ी को चलाए जाओ, ठीक है। चेक करते हैं वेल्व लीक ना हो, क्योंकि नए वेल्व में कस्टमर के पैसे भी बचाने हैं, तो इसको अब डिसअसेंबल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर हेड कवर खोलना है इन गाड़ियों में 2V या 4V में, 4V में का थोड़ा अलग सेंसर है, 2V का बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नॉर्मल, देखो बेसिक है हर गाड़ी का, अगर आपको हेड कवर खोलना है, टाइमिंग चेन निकालनी है तो टाइमिंग टेंशनर जो है उसको ढीला करना है। टाइमिंग चेन टेंशनर को निकाल दीजिए, 10 mm के वोल्टेज से खोल देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया बाहर, ये ढीला हो जाएगा। उसके बाद आपको सब ये बोल्ट लगाने हैं, खोलने हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपके खुलेंगे, क्लॉकवाइज टाइट होंगे। ये बोल रहा हूँ कि आपका जो नट है इनको बाद में खोलना है, ठीक है। इनको रिंग पाने से खोलना, अगर वैसे पाने से खोलोगे स्लिप हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं, फिर ख़राब हो जाएगा, तोड़ने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे नट, ठीक है। अब इसको जब लगाओगे भी तब भी आपको टाइमिंग चेन टेंशनर लगाना नहीं है, पहले उसको ढीला ही छोड़ देना है, वरना कैम क्या वैम टाइट हो जाएगी, उड़ जाएगी, फिर नटों में जोड़ पड़ेगा, नट की चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम इसका टाइमिंग चेन टेंशनर खोलते हैं, ठीक है। हर जगह में अगर आप बॉन्ड टकराएंगे तो फिर ये गैसकेट का मतलब ये रहेगा। अभी देखो यहाँ भी बॉन्ड लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लगाने की ज़रूरत ही क्या है जब आपको ये ओरिंग दी है कंपनी ने। ये तो हमारा टेंशनर है। अब खोलते हैं हेड के बोल्ट। अब हेड के बोल्ट खोलने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये बोल्ट सेम होंगे दो, इसमें 4 मेन जो बोल्ट हैं आपके, 1 2 3 4, जिसमें आपका कॉपर वॉशर लगता है, तो इन कॉपर वॉशर को घुमाना मत। तो सबसे पहले कभी भी आप खोलो तो उससे पहले आपको ये खोलना, और आपको मैंने बताया एलएनटी से ये भी खोलना है, इंजन लगे बाद में खुलेगा नहीं, वरना या तो आपके गन हो ऐसी, तो अलग बात है। आपके बोल्ट सब खुल गए, इनमें वॉशर हैं, बाकी में वॉशर नहीं होंगे। तो पहले सबसे पहले अभी 4 जो हैं उनको खोलते हैं। बॉन्ड लगाने के लिए काफ़ी टाइट हो गया था ये, तो यहाँ पे आप बता के इसको जब पुश कर सकते हो तो ये खुल जाएगा। और ये आपका हेड कवर खुल गया है, ये बॉन्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अब बॉन्ड आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं, लगाना बेकार है। हल्का बॉन्ड लगता है, ग्रे बॉन्ड, जिसमें आपको पता लगता है कि बॉन्ड कहाँ जा रहा है। आप देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे चले जाए, ये गैली चोक कर दे, जैसे यहाँ पे ऑयल सर्कुलेट होता है। ऑयल कहाँ से आता है आपका, यहाँ से, ये छेद है यहाँ से, और इस पे चढ़ता है, फिर सर्कुलेट होता है यहाँ पे, इसकी जर्नल को, मेन जर्नल को वो करता है, ल्यूब्रिकेट करता है। यहाँ पे बॉन्ड देखो यहाँ पे भी आया हुआ है। अब ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड लगाने का कारण यही दिक्कत है कि आपका लीकेज होती है उसमें, ठीक है।
अब मेन आपके 12 mm नट हैं जो खोल के हेड बाहर आ जाएगा। ये लॉकिंग प्लेट है उसको सीधा करना है हल्का हल्का टैप करके 10 mm के एंटी क्लॉकवाइज। और ये टाइमिंग गियर बाहर आ गया आपका। तो दोस्तों अब इसके मेन 12 mm के मेन स्टार्ट खोलेंगे। दोस्तों हमने हेड की एक्सेसरीज निकाल दी हैं और बाकी कैम शाफ्ट उसके स्पॉकेट उसके सब कुछ हमने वहाँ अलाइन करके रख दिया है। सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सब कुछ अलाइन करके रख दिया है। अब वाल को भी नहीं निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम वाल को चेक करते हैं कि इसमें लीकेज है या नहीं। यहाँ पे हम भरेंगे स्पार्क प्लग ठीक ठाक टाइट कर ली, ज़्यादा नहीं। चेक करते हैं इसकी लीकेज। एग्जॉस्ट का वाल लीकेज। अब इंटेक के वेल में देखिए आप बबल का हल्का लीक है और एग्जॉस्ट का लीक है, पर ये उतनी मात्रा में लीक नहीं है, मतलब कम अमाउंट में लीक है। जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली खोलने से पहले बताया था, ठीक है। आपको ये मैंने बताया था कि कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी बढ़िया चलेगी, ठंडी है जब तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आ रही है तब तक बढ़िया चलेगी। आप लोकल में चला रहे हो, पर जहाँ आपने इसको हिल एरिया में चलाया या 1-1.5 घंटे चला रहे हो, 40-50 किलोमीटर चला रहे हो, उसके बाद ये वेल जो लीकेज है ना ये बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा लीक करेंगे और इसी कारण ये इंजन में पावर आउटपुट आरपीएम डाउन बढ़ने का कारण यही है। तो दोस्तों पिस्टन अभी रिसेंट में डाला है हमारे कस्टमर की गाड़ी में, जो मैंने बोला रिसेंटली रिबिल्ड हुआ इंजन। इसमें पिस्टन रिबोर हुआ था 0.25 mm। पिस्टन में प्ले नहीं है बिल्कुल, पिस्टन बिल्कुल ओके। तो दोस्तों हमने हेड की लैपिंग वगैरह का काम करवा दिया है। न्यू वेल्व हमने ग्राइंड करके ये रखे हैं, उषा कंपनी की यूज़ करें। बाकी ये जेन्युइन इसकी गाइड वाल सील की है, इसमें ऑयलिंग कर दी, यहाँ भी ऑयलिंग कर दी है। इसको सिंपली लगाने का तरीका है, ऐसे करिए, इसको अपनी जगह प्लेस रखिए और ऐसे पुश कर दीजिए, हाथ से ईजिली चली जाती है। ये देखो, अगर ऐसे करके चलिए बस ये लॉक हो गई, ठीक है। हमारी वाली वॉल सील लग गई है, ये वेल्व सील लग गई है। इसमें भी ऑयलिंग करो वाल्व में और इसको पुश करिए ऐसे करके हल्के हाथ से, ऐसे करिए और ये आपकी वॉल सील लग गई। अब इसके बाद हमें इन वेल्व को इसके ऑयलिंग करनी है बढ़िया करके, ठीक है। ऐसे हल्की सी ऑयल लगा दीजिए ताकि ये सूखे ना चले स्टार्टिंग। ऐसे पकड़िए, ये हमारा इनटेक का वेल्व है, तो हमने पुश कर दिया, ये ऊपर लग गया। अब ये करना है हमने एग्जॉस्ट का वेल्व। इसमें पुश करा, इसमें हम स्प्रिंग वगैरह डालते हैं। स्प्रिंग का हिस्सा ये है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है, जो ये आपका ज़रा 2 स्प्रिंग का गैप बहुत कम है, उस जगह को आपको हमेशा बॉटम में रखना है इस तरीके से। और ये यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो इसको भी बॉटम में रखना है। सेम यही प्रोसीजर आपको आपकी जो बड़े स्प्रिंग है उनमें भी करना है। देखिए ये हिस्सा इसमें बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पे गैप कम है, तो ये हिस्सा हमेशा बॉटम में आएगा। अब ये देखिए इसमें ये हिस्सा कम है गैप, यहाँ पे उठा हुआ ज़्यादा, तो इसको ऐसे रखेंगे बॉटम में आएगा। और इसमें हमने लुब्रिकेशन कर देना है, स्टिम में कर देना है, कुछ ऐसे सर्कुलेट करके इसको स्प्रिंग को लुब्रिकेट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लेना है और इसको पुश करना है गाटर को, और ये आपका पुश हो जाएगा। अब इसका टूल का यूज़ करते हैं। दोस्तों हेड की असेंबली पूरी कर दी है हमने, वाल सील वगैरह सब कुछ, और पीछे हमने इसकी सब कुछ गाटर वाटर लगा दिए हैं, लॉक कर दिया, चेक भी कर दिया प्रेस करके, और इसकी गाइड जो थी टाइमिंग चेन की गाइड भी चेंज कर दी। तो दोस्तों अभी हम इसके हेड की लीकेज चेक करें। पेट्रोल भर दीजिए। तो दोस्तों हेड हमने असेंबल कर दिया है, गाटर वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं, सब कुछ चेक कर लिया है, लूप कर दिया है, वॉल वगैरह भी लगा दिए हैं, और इसकी गाइडें हैं, ये गाइड भी लगाना मत भूलना, वो भी लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको वहाँ पे सिलेंडर गैस्केट लगाते हैं, उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद इंजन को असेंबल करते हैं, आपको साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों हमने इसको टॉर्क से टॉर्क करेंगे, और मैंने इसमें टॉर्क लगा दिया 15 न्यूटन मीटर का मैंने टॉर्क यूज़ करा है इसमें, और मैं स्टड में लगा था, मैंने 25 mm का टॉर्क लगाया था इक्वली। टॉर्क इसका ऐसा है कि बराबर इक्वली आपका टॉर्क लगता है। ये आ रहा है आपका पहला नट स्टड, दूसरा
तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, या फिर 9। ये सब मैंने 15 न्यूटन मीटर में टॉर्क करे हैं। और हेड के कवर में इतना आपको ज़रूरत नहीं होती हाई टॉर्क का। 15 न्यूटन मीटर मेरे ख्याल से बहुत है, ज़्यादा आएगा। 17 न्यूटन मीटर सफिशेंट होता है। वैसे तो 7-8 में भी काम बनता था, पर इसमें इसका हेड हिसाब से डिज़ाइन कराई कि इसमें इक्वली चाहिए, तो इक्वली करने से ज़्यादा कि लीकेज वीकेज नहीं होती है आपकी गाड़ी में, ठीक है। और मेन जो स्टड थे इसके 12 mm के वो इसके नट थे, जो 4 वॉशर वाले नीचे। तो वो मैंने 15, फिर 20, फिर 23, फिर 25 mm तक का टॉर्क मारा इक्वली। बस टाइमिंग मिला दी थी, नॉर्मली जैसे अपाचे में टाइमिंग मिलती है। और एक चीज़ और आपको मैंने बताई है कि जब टाइमिंग मिलाएंगे और टेंशनर टाइट करेंगे तो टाइमिंग का गियर जो हल्का सा इधर को ड्रॉप हो जाता है लेफ़्ट साइड को, क्योंकि आपकी टाइमिंग चेन उसको पुश कर रही है। क्योंकि टाइमिंग चेन दोनों तरफ पुश नहीं कर रही है, टाइमिंग टेंशनर आपका एक तरफ से पुश कर रहा है, ठीक है। बाकी ये टॉर्क हो गया है। इसमें मैंने RTV सिलिकॉन यूज़ करा है और इसमें कोई गैसकेट नहीं आती है इस मॉडल पे। इसमें मैंने ग्रे बॉन्ड यूज़ करा है, ये एमसील का बेस्ट क्वालिटी का एमसील का ग्रे बॉन्ड है और अच्छे से सील करता है। दूसरा आपको विजिबल दिख रहा है कि आप कहाँ पे क्या बॉन्ड लगा रहे हैं। वाटर बॉन्ड थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और सस्ता भी आता है, ये उसके मुकाबले 150 रुपये के आसपास आता है, ठीक है। बाकी हम इसको क्लीन कर देंगे, इससे अच्छे से सील हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका हेड वेड खुला था ऐसा कुछ करके, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ सिस्टम तो ठीक कर दिया है, टाइमिंग मिला दी है, वेल की लीकेज सब चेक कर ली थी। अब देखते हैं इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे आती है। बाकी ये नट भी टॉर्क करने मैंने भी टॉर्क करूँगा इनको, और फिर मिलते हैं आपसे इंजन लगाने के बाद, ठीक है। टाइमिंग सब कुछ मिला दी है, टाइमिंग गियर लगा दिया है, स्पार्क प्लग लगा दिया है, स्पार्क प्लग लगा देंगे तो इंजन को चढ़ाने के बाद आपसे मिलते हैं। हमने इस इंजन का पूरा काम कर दिया है, असेंबल कर दिया है और जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी है। तो जो उसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी वो भी अब सही हो गई है। बाकी टैपेट जो है हमने सेट कर दिए फिलर गेज की मदद से। 0.5 mm ने इंटेक का रखा है, 0.6 mm एग्जॉस्ट का रखा है। कंपनी इसके आसपास ही बोलती है कि mm टॉलरेंस में। और बाकी जब ये थोड़ा ढीले हो जाएंगे टैपेट सेट हो जाएंगे, मतलब पहले अपनी जगह सीट पे बनाएंगे, उसके बाद दोबारा ले लेंगे। उसके बाद जब सेट करेंगे उसका बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल रमा हो जाएगी, मतलब सेट हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी इस इंजन में यही था। बाकी इसका ऑयल नया था तो इसलिए हम चेंज नहीं करे, टॉप अप करा बस, और बाकी काम हमने कर दिया। दोस्तों आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी को। ये आपकी स्टार्टिंग है, सुई देखो आइडल में चल रही है, मतलब चीज़ें नहीं, तो बैक नहीं मार रही है। और एक और चीज़ बोले थे, जो RPM अटकने की थी प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ पे जो अटक रही थी बिल्कुल अटक नहीं रही, यहाँ पे अटक रही थी। दूसरा ये क्या है कि आपकी जो वेल्व क्लियरेंस होती है उसका भी काफ़ी रोल होता है इन चीज़ों में। जो पहले हमने वेल्व क्लियरेंस की लिमिट देखी थी, इसकी टॉलरेंस एग्जॉस्ट की थोड़ी सी ढीली करी हुई थी उसके टॉलरेंस से आउट, और जो इनटेक का था वो बिल्कुल उसमें टॉलरेंस दी नहीं थी, मतलब बिल्कुल गैप ही नहीं था। तो उसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और अननेसेसरी वेल्व खुलता है, जब उसको बंद होना चाहिए तब खुलता है और उसके कारण कंप्रेशन आउट होता है और कचरा उसकी वेल्व की सीट और जो आपकी हेड की सीट है उसके बीच में आता है और वेल्व धीरे धीरे कटने चालू हो जाता है। और ऐसी गाड़ी में कंप्रेशन और कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। गाड़ी का स्पार्क प्लग अच्छा कलर दिखाएगा पर आपकी परफॉर्मेंस और आपका गाड़ी का जो खींच होती है, टॉर्क होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो ड्रॉप हो जाता है। पहाड़ में चलने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो इतना था, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट DIY प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।